years, I'm very excited that I'm going to attend a tribute to the legend Waheed Murad program. और एक्साइटेड मैं इसलिए ज़्यादा हूँ क्योंकि ये एक नोबल कॉज के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है फॉर साइनोसा, जो है डाउन सिंड्रोम के जहाँ बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, उनकी फ़ंड रेजिंग के लिए ये एक बहुत प्यारा प्रोग्राम ये लोग मुनक्किद कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जो भी हमसे भी बन सकता है इसलिए हम जाएं और इन साइनोसा के बच्चों के लिए जो कुछ हो सकता है करें। तो खुशी इस बात की भी है कि उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है वहीद मुराद साहब को, जो कि वाकई में एक अपना मकाम रखते हैं अपनी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी में उनका बड़ा, क्योंकि जितने भी मैंने उनके साथियों से जो उनके साथ रहे हैं, उनके बचपन के दोस्त जावेद अली ख़ान साहब या जिनको मैं जावेद भाई कहती हूँ, उनसे पता चलता है और भी बहुत से लोगों जिनसे मुझे पता चला है कि जो वहीद मुराद साहब हैं वो बहुत ज़्यादा चैरिटी और डोनेशंस किया करते थे और बहुतों का तो पता भी नहीं था कि उन्होंने किस किस को जिसके लिए उन्होंने हेल्प किया हुआ है, और एजुकेशन के लिए लोगों की हेल्प करते थे और बहुत ज़्यादा वो सदका खैरात किया करते थे। तो अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में ऊंचा मकाम दे, जन्नत में ऊंचा मकाम दे। और मैं साइनोसा के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उनकी भी सेहत और तंदुरुस्ती, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक की तरफ से एक स्पेशल बच्चे हैं, मतलब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मगर ये जो साइनोसा वाले बहुत बेहतरीन काम करें कि उन बच्चों को भी इस माशरे का एक ऐसा फ़र्द बना रहे हैं कि जिसमें वो उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही हो, वो अपना नाम कमा सकते हैं। आपने साइनोसा की मेरी वीडियो देखी होगी, वो उसमें मैंने मुख्तलिफ़ ग्लिम्सेस आपको दिखाए थे कि किस तरह से वो बच्चों को ट्रेन करते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस डे हो उसमें, पाकिस्तान डे हो उसमें, और ड्राइंग में, मतलब कुकिंग में, बहुत सारी चीज़ें। आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, मैं वीडियो लिंक भी इस पर डाल दूँगी उस वीडियो का। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में ये प्रोग्राम हो रहा है और उसकी भी ग्लिम्सेस इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो अभी हम चल रहे हैं साइनोसा की फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम में। ओके जी, मेरा नाम जुनैद ज़ुबैरी है और मेरा ताल्लुक़ नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा से है। आज हम यहाँ साइनोसा के फ़ंड रेज़र पर हैं। साइनोसा इज़ अ स्कूल फॉर डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन और उनके लिए यहाँ पर एक ये फ़ंड रेजिंग इवेंट मुनक़िद किया गया है जिसमें हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं वहीद मुराद साहब को। उनके गाने, उन पर पिक्चराइज़ किए हुए गाने यहाँ पे होंगे, उनके मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वंडरफुल इवेंट। थैंक यू। मैं हूँ शाज़नी इकबाल। कराची में होने वाले ज़्यादातर सोशल और कॉर्पोरेट इवेंट्स, म्यूज़िकल इवेंट्स को मैं होस्ट करती हूँ। एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है। आज का ये जो इवेंट है ये है तो साइनोसा स्पेशल बच्चों के लिए, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है म्यूज़िक प्रोग्राम का वो समीना असलम का है फ्रॉम एवरेडी पिक्चर्स। ये एक टीम वर्क है जिसमें साइनोसा की भी वेमेन बहुत एक्टिव रही हैं और समीना असलम और हम लोग भी, और इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। कि जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग सब वो आए जिनको वहीद मुराद से बहुत अटैचमेंट रहा है और कम उम्री से उन्हीं को देखते आए, उन्हीं को अपना हीरो मानते रहे। तो देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सारे वो गाने जो वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुए वो आज पेश किए जाएंगे। थैंक यू।
You know, to be a parent to a special child can be a very daunting and a very overwhelming experience in the best of circumstances, in the best of countries, and in the best of places. But to be a parent to a special child in a place like Pakistan can be extraordinarily daunting, challenging, overwhelming, and emotionally draining. And not to mention the social stigma that you have to deal with, the toxic attitudes and cultures that you have to face every day. And so it is in places like this that a place like Sainosa is a godsend for such families. You know, as a parent, you want to give your world to your children. You would not even hesitate to feed off your own flesh. Now imagine what parents of these special children must go through. Imagine their insecurities about their children's future, about their children's safety, about their children's emotional well-being in the days and years ahead. Can you put yourself in their shoes? Can you imagine? स्पीच इतनी अच्छी हुई कि माशाल्लाह वो नात खानी किरत और उसकी जो मेमोरी है वो बहुत फास्ट है। मैं लरिश के नाम से पहचानी जा रही हूँ, मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और बात हो ही नहीं सकती। एक हमारा लेके हम चलते हैं, जब जाके इनका मूड बनता है तो फिर हम वो उनको सिखाते हैं। बट ये बच्चे ऐसे होते हैं डाउन सिंड्रोम कि इनको अगर एक दफ़ा बहुत प्यार से समझाया जाए, सिखाया जाए और उनके मूड के हिसाब से जाए तो बहुत अपना बेस्ट देते हैं। यहाँ का माहौल देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइंग हूँ ज़ैनब को जब से यहाँ एडमिशन मिला है। इनका एक बड़ा स्पेशल आप लोगों को वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। एंड दिस बिकॉज एवरी ईयर व्हेन वी डू अ फंड रेजर, हमारे स्पेशल टैलेंटेड बच्चे एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं। इस दफ़ा ट्रिब्यूट वहीद मुराद साहब के लिए, जो कि हमारे चॉकलेटी हीरो थे, जो कि हमारे ओरिजिनल सुपरस्टार थे, जो कि हमारे ओरिजिनल रोमांटिक थे, उनके लिए आज इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक ट्रिब्यूट पेश किया है आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। सो फर्स्ट आई विल प्ले दैट ट्रिब्यूट फॉर यू गाइज। ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये कोको कोरिना पे इन बच्चों ने गाना गाया है। ज़ाहिर है कॉपीराइट की वजह से वो मैंने गाना प्ले नहीं किया, मगर आप देख सकते हैं कि ये पूरा ये बच्चों ने कोको कोरिना के ऊपर वहीद मुराद साहब को ट्रिब्यूट पेश किया है। एक और बहुत खूबसूरत सॉन्ग जो मूवी अफसाना का था, जो वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ था, आप ये देखिए कि ये उस गाने को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये बच्चे। साइनोसा के गाने के बोल थे, यूं खो गए तेरे प्यार में अब होश में आना मुश्किल है। बहुत ही खूबसूरत आप देखिए, और देखिए कितना प्यारे अंदाज से बच्चों ने इस गाने को पिक्चराइज कराया है। एक और सॉन्ग जो शमीमारा के साथ उन्होंने पिक्चराइज किया था, बहुत यादगार गाना है, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो फिल्म दोराहा का। दोनों बच्चे ये साइनोसा के बच्चे हैं और आप देखें किस प्यारे अंदाज से ये इस गाने को परफॉर्म कर रहे हैं। ओह माय गॉड, रख दिए कदमों में। लवली। ओके, आदाब। डॉक्टर फहद मिर्ज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, आपके इतने जेनरस कमेंट्स का और तारुफ का। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टीम साइनोसा का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके सामने कुछ बात कर सकूँ। आज से कोई 2 महीने पहले मुझे ये मौका मिला कि मैं साइनोसा विज़िट करूँ, और मेरी मुलाकात 2-3 बार राहत मुस्लिम से और अफशान आंजी से हुई, और इन लोगों ने इंसिस्ट किया कि जब तक आप देखेंगे नहीं जाके, और वही बात जो अभी फहद ने की और इस वीडियो में भी आपने देखी, कि जब तक आप जाके देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जब मैं वहाँ गया हूँ, आई थिंक आँखों में आंसू थे और दिल में खुशी थी उन बच्चों को देख के, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के, उनके चेहरों पे इत्मीनान देख के, और जो मोहब्बतें वहाँ मिली, तो इतनी खुशी हुई कि खुदा करे कि इस तरह के और इदारे भी यहाँ पे हों और बच्चों को वह माहौल मिले जहाँ वो ना सिर्फ ये कि ख़ुद को महफूज समझें, बल्कि ज़िंदगी जीने का ढंग ढब भी सीखें, सलीक़ा सीखें और माशरे का एक अहम प्रोडक्टिव फ़र्द बने। साइनोसा ने ये साबित किया पिछले 6 दहाइयों से, जब से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कि ये सब बच्चे नॉर्मल हैं। आई थिंक ये कहना कि कोई बच्चा नॉर्मल नहीं है बहुत ही गलत बात होती है। सब बच्चे नॉर्मल हैं, इनके अंदर बहुत स्किल्स हैं, इनके अंदर बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है, उसको सामने लाने की ज़रूरत है और वो माहौल मुहैया करने की ज़रूरत है जहाँ से ये बहुत कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी का चार्ज ले सकें। लेकिन जब हम हीरो कहते हैं तो शायद एक ही नाम सबके जहनों में आएगा पहले, और वो वहीद मुराद का नाम है। There was, there is and there will always be just one hero, वहीद मुराद। वहीद मुराद ने गालिबन कोई 125 फिल्मों में काम किया और उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, बल्कि वो डायरेक्टर भी थे, वो प्रोड्यूसर भी थे, वो स्क्रिप्ट राइटर भी थे। और शायद उनके हिस्से में सबसे ज़्यादा वो फिल्में आईं जो कोई प्लैटिनम जूबली, कोई डायमंड जूबली, कोई गोल्डन जूबली, कोई सिल्वर जूबली, बेशुमार अवार्ड्स उन्होंने जीते। मगर ये अवार्ड्स सब बेमायनी हैं। असल उनका जो अवार्ड है वो मोहब्बत है जो आज तक लोगों के दिलों में कायम है, और जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स एडमायर हिम। वो वक्त था जब वहीद मुराद अपने पीक पे थे, तो लोग उनका हेयर स्टाइल कॉपी करते थे, लोग उनके बोलने का अंदाज़, उनके चलने का अंदाज़, हर तरह से उनको कॉपी करते थे और उसमें प्राइड लेते थे। सो वो जो एक फॉलोइंग उनकी थी और जो आज तक बरकरार है, वो शायद और किसी के हिस्से में नहीं आई। वहीद मुराद के ऊपर बात करने को बेशुमार लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की कुछ कमी भी होती है, तो कोशिश की गई यहाँ पे कि चंद लोगों से उनके कमेंट्स वहीद साहब के बारे में लिए जाएं। और मैं ये यहाँ जो ऑडियो विजुअल के लोग हैं उनसे कहूँगा कि वो शौकत यूसुफ साहब का मैसेज यहाँ पे चलाएं। बट बिफोर दे प्ले द मैसेज, लेट मी इंट्रोड्यूस शौकत यूसुफ। शौकत यूसुफ फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर SM यूसुफ के साहबजादे हैं। SM यूसुफ साहब ने पहली मर्तबा वहीद मुराद साहब को एज अ हीरो अपनी फ़िल्म औलाद में लिया था, और उस फिल्म में वहीद मुराद के बचपन का किरदार शौकत यूसुफ ने अदा किया था। तो ये एसोसिएशन बहुत पुरानी है। फिर शौकत साहब के भाई इकबाल यूसुफ फ़िल्मों से वाबस्ता रहे। शौकत साहब पाकिस्तान में नहीं रहते, गालिबन दुबई में होते हैं, तो चूँकि यहाँ वो मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने कुछ ब्रीफ अपने कमेंट्स वहीद मुराद के बारे में भेजे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब वो सुनिए। वहीद भाई, as we called him, was introduced by my father in his film Aulad, and the last film that he did was with my brother Iqbal Yusuf. That was his last film. So we have had a very long bonding with him from the incept, from the start of his career till the last film that he did. वहीद भाई के बारे में क्या बताऊँ? A great person, great guy. I must say he was a very good actor, a versatile actor, an actor who could do action, comedy, drama, and top of all, the most popular romantic hero of the Pakistan film industry. I just remember him because he did not have any siblings, and being close to him, he would always treat me as his younger brother. Having said that, I also had the honor of playing as a child artist in Aulad
and in Honar as young Wahid Murad. ये उस ज़माने की बात है जब हम दोराहा बना रहे थे। अभी दोराहा की स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी और उसके गाने बन रहे थे। एन उस वक्त वहीद मुराद आए और मेरे कमरे में और पूछने लगे ये जो गाना है अकेले न जाना, ये तुमने कब बनाया? ये गाना तुम मुझे देना। तो ऐसा सुपरस्टार है जो कि मतलब जैसे एल्विस प्रेस्ले है एक कल्ट फॉलोइंग, तो वहीद मुराद जैसा मेरे ख्याल में चॉकलेट हीरोज को कहते थे सुपरस्टार आज तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री में नहीं आया है। और इनकी जो खूबसूरती थी वो इनकी अदाकारी थी, इनका स्टाइल था, और जिस तरीके से ये एज ए रोमांटिक हीरो जो डांस के ऊपर जिस तरह से वो नुमाया करते थे अपने और गानों के अंदर जो तरतीब देते थे वो तो लाजवाब थी। और ख़ास तौर पे इवन एज ए प्रोड्यूसर जो उन्होंने 2 फिल्में शुरू में जो उनकी सुपर डुपर हिट हुई हैं, हीर और पत्थर और अरमान, अगर आप अरमान का क्लाइमेक्स वाला गाना देखें अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, तो आप कहेंगे ये आज से 50 साल पहले इतना ज़बरदस्त गाना और इतनी ज़बरदस्त अदायगी बस कमाल है। तो ये वहीद मुराद जो है मतलब हम तो उनको जब वो मेरे ख्याल में 12 साल के थे उस वक्त से फैमिली के साथ इंटरेक्शन रहे, वो पड़ोसी रहे हैं हमारे बंदर रोड पर, वो पड़ोसी रहे हैं तारिक रोड पर। तो ये मतलब वहीद मुराद और उनका ख़ानदान मतलब वेरी 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 स्पेशल पीपल। और मतलब इट्स अ प्लेजर टू टॉक अबाउट हिम एज इन पास्ट टेंस। मतलब ये ऐसा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस्मान, आपका क्या फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़? कुछ तो है मेरा ख्याल है, वहीद मुराद की फैमिली से भी और फिर संतोष कुमार एंड दर्पण एंड कुछ आप बताएंगे? Assalamualaikum ji, my mother Maimuna, she is the youngest living sister of Santosh Saab, Darpan Saab, S. Suleiman, Mansoor Abbas, and हमारी जो ममानिया सबिया खाना माना ये सुल्ताना जी। उस्मान, हम ये चाहेंगे कि आप कोई गाना भी आज हमें सुना दीजिए यहाँ पे वहीद साहब का जी। गाने का तारुफ भी आप कराइए, कौन सा गाना गाएंगे? जी, गाना गाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे तो नहीं पता, मेरी वालदा कहती है कि जब मुस्लिम टाउन में हमारा घर था लाहौर में, तो जब वही साहब आते थे, संतोष साहब को कार्ड्स खेलने का बहुत शौक था, तो वो बताते थे कि तुम्हें वो गोद में उठाते थे। मेरी भी कलर्ड आइज़ हैं, तो वो कहते थे अम्मी को कि ये संतोष कुमार का ट्रेडमार्क है। तो ये बात मैं भी आलिया को ही बता रहा था। आज इट्स अ रियल ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी। Music is my passion. As I say to my wife, it's my first love and you are the second. तो मुझे जो गाने के लिए कहा गया है, ये गाने का नाम है भाभी। ओ भाभी तुम जियो हज़ारों साल, फिल्म है अंजुमन, और ये गाना वही साहब ने गाया है। और भाभी जो थी वो मेरी ममानी सबिया खानम थी, और जो साथ में बड़े भाई थे वो संतोष साहब थे। तो ये एक फैमिली ट्रिब्यूट हो जाएगा मेरी तरफ से, अगर आपको अच्छा लगे। भाभी मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल, हाय हाय भाभी मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल। भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल, हाय हाय भाभी मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल, हाय भाभी मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल। भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल, हाय हाय भाभी मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल। वो परचम है प्यार बहन का, माँ की ममता दोनों का संगम है। सारा घर है इसे सलामी, आदि को परचम है। प्यार बहन का, माँ की ममता दोनों का संगम है।
गुड इवनिंग एवरीबडी। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आई फील रियली ऑनर्ड टू प्रेजेंट अ ट्रिब्यूट टू द पर्सन विच इज़ पाकिस्तान्स ट्रूली बिगेस्ट सुपरस्टार। और हम सब उनको देखते हुए और उनकी फिल्में इंजॉय करते हुए और गाने सुनते हुए बड़े हुए। उनकी मूवीज़ के सुपरहिट सॉन्ग्स होते थे। आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए इस प्रोग्राम को। जुनैद साहब ने सही कहा, हमें सॉन्ग्स सिलेक्ट करने के लिए हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि वहीद मुराद साहब के करियर की जितनी भी मूवीज़ हैं मेजॉरिटी के गाने सुपरहिट थे। तो मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि हम कौन से सॉन्ग्स रखें और कौन से ना रखें। और जब आप लोग ये प्रोग्राम सुनेंगे तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकेंगे कि क्या इस प्रोग्राम, इस ट्रिब्यूट का क्या पार्ट 2 भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गाने रह गए जो हम लिस्ट में शामिल नहीं कर सके। बट एनीवेज, टुडे यू आर गोइंग टू लिसन टू द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म्स ऑफ वहीद मुराद। एंड इस प्रोग्राम को में जो गाने जो सिंगर्स इसमें आके परफॉर्म करेंगे वो पाकिस्तान की न्यू जनरेशन के टॉप मोस्ट बेस्ट सिंगर्स हैं, वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम द न्यू जनरेशन ऑफ सिंगर्स। और मैं अभी 1 बाय 1 करके उनको स्टेज पे बुलाती हूँ और तो इन्जॉय कीजिए। लेट्स बिगिन विद अ वेरी शॉर्ट म्यूजिकल ऑफ सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम वहीद मुराद मूवी। और वहीद मुराद साहब का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ट्रिब्यूट अकेले न जाना के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। थे झूम ए दिल वो मेरा जाने बाहर आएगा। और अभी